ले गए. And sir, just like you asked me not to interrupt, I'll ask you the I same. have got nothing to do with it and I am not interested in that. हमारा काम आपकी जमात से नहीं, हमारा काम अवाम से, इंशाल्लाह we'll do it very और soon. आप मलिक साहब क्योंकि आप वकील हैं, मलिक साहब क्योंकि आप वकील हैं, तो शायद आपको ये कानूनी नियम ये भी याद होगा कि innocent until proven guilty. आपने तो हम पे जुर्म अब तक साबित ही नहीं किया. आप होते कौन है कहने वाले? तो आप लोग कह रहे हैं ना कि मेहरबानी साहब तो आए नहीं. आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोग नहीं नहीं देखिए one second. बुलाते हैं वहां चले जाते हैं, एक कहता है जी मैंने तरीके लेनी है. अच्छा Calm शोएब down, साहब, sir. I am Shoaib holding साहब, it very nicely. शोएब साहब प्लीज, Calm down. शोएब साहब प्लीज, मेहरबानो I साहब am totally calm down. देखिए मैं बड़े तहम्मुल से, मेहरबानो साहब से और बड़े आराम से बात कर रही हूं. मेहरबानो साहब, आप एक तो बात को मुझे रिस्पॉन्ड कर मुझे दें. आपसे एक सवाल है कि अगर जी बताइए. एक तो आप रिस्पॉन्ड कर दें कामली. शोएब साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेहरबानो साहब को रिस्पॉन्ड कर दें. मैंने अभी बहुत क्वेश्चन करने, यूं हम एक ही चीज में उलझ जाएंगे. हम इस प्रोग्राम को, हमारा स्टाइल ही यही है, इस प्रोग्राम को हम किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, फिर आवाम से सवाल करते हैं. ठीक है जी प्लीज मेहरबानो साहब पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें, ठीक है. हम 9 मई से आगे बढ़ते हैं. ठीक है. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ 9 मई के हवाले से. देखिए एक हम सबको मालूम है, एक साल गुजर गया. 9 तारीख को एक पूरा साल मुकम्मल हो गया. उस साल में आपने क्या पेशरफ्त देखी है अदालती कार्रवाई में? रिमांड पे रिमांड होती है. ख़वातीन को जिनको हमारे कानून के मुताबिक बेल का उनका हक है, उनकी बेल उन्हें डिनाई की जाती है. हमने तो सिर्फ यही पेशरफ्त देखी है. मैं कुछ समातों पे ATC कोर्ट में भी जा चुकी हूँ. वहाँ पे जो शवाहिद पेश किए जाते हैं वो संजीदा नहीं है. बहुत से लोग हैं, 50 FIRs एक बंदे के ऊपर दर्ज हैं मुख्तलिफ शहरों में. अगर आपके पास ठोस शवाहिद होते तो आप इतना जाहिर कर सकते कि फ़लाँ बंदा फ़लानी जगह पे था, उन्होंने ये किया. सिर्फ इस बात से साफ जाहिर होता है कि ना आपके पास शवाहिद हैं, ना आपके पास मजबूत केस है. आपने सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाया एक जमात को और उसे बुनियाद बनाया एक जमात को तोड़ने के लिए. अभी भी अगर ये कहते हैं 60 दिन में ये सब साफ जाहिर तो रियासत का मकसद पूरा हो गया ना. 60 को तोड़ना था, वो मकसद पूरा हो गया. 60 दिनों में आइए. मगर PTI कहाँ टूटी सर? वो आज पहले से भी ज्यादा मजबूत है. ये फॉर्म 47 वाले लोग हैं. आप जानते हैं कि फॉर्म 45 पे 2/3 अक्सरियत हमारी जमात को मिली है पाकिस्तान की. और उसको भी अगर साइड पे रखते, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हमारी जमात को पड़ा है. इनके फॉर्म 47 के मुताबिक भी हमें सबसे ज्यादा वोट पड़ा है. पाकिस्तान की मकबूल तरीन सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है. ये उसको तोड़ नहीं पाए. अब उससे आगे बढ़ते हैं. अगर ये एविडेंस की बात करते हैं तो जी आप पे ओनस है, आप पे भार है. आप इल्जाम लेकर आ रहे हैं, एविडेंस आपको लाना है. हमने अभी तक नहीं प्रूव कर सके मेहरबानो साहबा. मैं प्रोग्राम को ना और ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अब मैं इससे आगे बढ़ना चाह रही हूँ. मैं आपको एक सवाल देना चाह रहा हूँ. मैं प्लीज आपको एक सवाल देना चाह रहा हूँ. मैं आपको एक अहम तरीन मौजू देना चाह रहा हूँ. एक जुमला अर्ज करने दें प्लीज. एक जुमला अर्ज करने दें, फिर आप वो मौजू दीजिए. मलिक साहब ने कहा कि जी 60 दिन से उन्होंने बड़ा काम किया है. उनकी CM साहिबा ऐसे फारिग थोड़ी हैं. तो वो काम है जो एक ग्राउंड टू अर्थ PR कैंपेन उन्होंने 60 दिन किया. माशाल्लाह टिकटॉक में बहुत महारत हासिल है. ग्राउंड टू अर्थ कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है. मगर जहाँ तक किसान का सवाल है और जो गंदम का बहरान इस वक्त पैदा किया गया है और जो किसान की जिस तरह सिर्फ कमर नहीं तोड़ी, किसान को पूरी तौर पर बर्बाद कर दिया गया है, उसकी महारत इनके पास.